नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, लोकसभा के स्पीकर को लेकर इन दिनों हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार तानाशाही कर रही है। आमतौर पर स्पीकर का चुनाव आम सहमति से होना चाहिए। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। और कॉन्फिडेंस में लेने का तरीका क्या है कि सत्ता पक्ष स्पीकर अगर अपना बनाता है तो विपक्ष के लिए डिप्टी स्पीकर का पद छोड़ दे। और इसी बात को लेकर सारा हंगामा है। कौन नेता क्या बोल रहा है वो तो हम आपको बताएंगे, सुनाएंगे भी, लेकिन एक उदाहरण मैं बताता हूं। जब देश पहली बार आजाद हुआ, 1952 का वो समय था और विपक्ष ने उस वक्त भी यही मांग की थी कि स्पीकर जो होता है वो पंच परमेश्वर होता है। पूरा जो संसद है वो स्पीकर चलाता है, वो ना सत्ता पक्ष का होता है ना विपक्ष का होता है। तो एक काम करते हैं, हम लोग आम सहमति से स्पीकर चुन लेते हैं। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के सर्वोसर्वा थे। और क्या आपको पता है कि इस देश की नींव जब पड़ रही थी, यानी 1952 में पहली बार स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ था। मावलंकर साहब कांग्रेस के उम्मीदवार थे और विपक्ष के उम्मीदवार थे एस मोरे साहब। कांग्रेस को अपने बहुमत पे, अपने संख्या बल पे इतना भरोसा था कि उन्होंने कहा कि चुनाव तो करवाएंगे ही करवाएंगे, क्योंकि अगर चुनाव नहीं होगा तो ये लोकतंत्र कैसा, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव अवश्य होना चाहिए। और कांग्रेस ने चुनाव करवाया। एनोनिमस सिलेक्शन ऑफ स्पीकर नहीं हुआ, आम सहमति नहीं हुई, जीवी मावलंकर साहब चुने गए। ये थी नींव। उसके बाद परंपरा के अनुसार स्पीकर का पद हमेशा से सत्ता पक्ष के पास रहा है। हमेशा से मैं बोल रहा हूं, एक भी ऐसा अपवाद नहीं है इस देश में कि जब विपक्ष के पास स्पीकर का पद रहा हो। जो सत्ता पक्ष रहता है वो अपना स्पीकर चुनता रहता है। और हां, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आजाद भारत के इतिहास में विपक्ष ने कभी ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे स्पीकर पद के लिए सपोर्ट करेंगे लेकिन डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए। इस शर्त के साथ कभी स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ। तो परंपराएं, संविधान, इस देश की गरिमा, ये सारी गवाही दे रही है कि स्पीकर का पद हमेशा से सत्ता पक्ष ही चुनता रहा है और विपक्ष उसका सहयोग करता रहा है। विपक्ष ने शर्तें नहीं रखी। अब इस बार क्या हुआ? परंपरा के अनुसार ही राजनाथ सिंह ने जो विपक्षी दल के नेता हैं यानी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्हें फोन किया कि खड़गे साहब, स्पीकर का जो चुनाव हो वो आम सहमति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो जाए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ठीक है, हम आपके स्पीकर पद के लिए सपोर्ट करें लेकिन डिप्टी स्पीकर हमारा होगा। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि ये शर्त की बात कहां से आ गई? बोले शर्त तो रहेगी। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि आप विचार विमर्श कर लीजिए, मैं फिर फोन करूंगा। राजनाथ सिंह ने 3 बार फोन किया है मल्लिकार्जुन खड़गे को, एक बार भी कांग्रेस की ओर से फोन नहीं आया। और वही लोग संविधान की प्रतियां लहरा रहे थे संसद भवन के अंदर इमरजेंसी की पूर्व संध्या पर। जिन्होंने इमरजेंसी लगाया उसी की पूर्व संध्या थी। 24 जून के शाम को राहुल गांधी लोकसभा के अंदर, संसद भवन के अंदर संविधान की प्रतियां लहरा रहे थे। और एक दिन बाद यानी 25 जून को ही उनकी दादी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। तो टाइमिंग बड़ा बढ़िया चुना है। अब स्पीकर पद को लेके भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पास बहुमत तो पहले से है। कुछ और पार्टियां जो एनडीए में शामिल नहीं है, उन्होंने भी एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया है, जैसे अकाली दल हो गई, बीजू जनता दल हो गई इत्यादि। आइए सुनिए कि अलग अलग दलों के नेताओं की क्या राय है स्पीकर पद के चुनाव को लेकर। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। पहली बात तो खैर, स्पीकर किसी पक्ष का या किसी दल के नहीं होते, वो पूरे सदन के होते हैं। सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, सबके होते हैं। ऐसे में सर्वसहमति से इनका चुनाव होना चाहिए, ऐसी एक परंपरा रही है। आजादी के बाद से अक्सर हम लोगों ने देखा है कि इसी परंपरा का सत्ता पक्ष विपक्ष निर्वहन करते हुए सर्वसहमति से स्पीकर को चुना जाता है। बट बहरहाल विपक्ष की जिद की वजह से एक ऐसी परिस्थिति सामने आई है और विपक्ष पूरी तरीके से जानता है कि ना उनके पास संख्या है, ना उनके पास वो आंकड़े हैं जिससे वो अपने
प्रत्याशियों को जिता पाए। बट बहरहाल, जहां एक तरफ आदरणीय ओम बिरला जी की जीत सुनिश्चित है, हम लोग इस बात को भी मानते हैं कि उनकी तरफ के भी कई लोग ऐसे हैं जो हम लोग के पक्ष में मतदान करेंगे, जो कि इस सोच के खिलाफ हैं, जहां पे इन लोगों ने स्पीकर के पद तक को चुनाव के क्षेत्र में लेके जाने की सोच रखी। इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी होना है, लेकिन उधर इंडिया ब्लॉक में देखने को आया है कि अभिषेक बनर्जी टीएमसी जो है जो सपोर्ट की है, बट इंडिया ब्लॉक उनका कहना है कि हमसे कोई संपर्क नहीं किया गया था जब स्पीकर का इन लोगों ने अनाउंसमेंट किया था। भाई, अब कल आपने तस्वीरें ही अपने में बयां करती है, जहां एक तरफ हम लोग गए थे नामांकन के लिए, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष गए थे नामांकन के लिए। हम लोग के साथ पूरा एनडीए एकजुट दिख रहा था। उन तस्वीरों में जो तथाकथित इंडिया अलायंस है, उसमें उस अलायंस के बड़े नेताओं को तो हम लोगों ने कम से कम सामने नहीं देखा। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह से बीजेपी के एमपी बहुत सारे जब शपथ लिए थे उसमें हिंदू राष्ट्र का संबोधन किया गया, क्यों कंट्रोवर्सी बना हो? देखिए, शपथ के वक्त मैं नहीं मानता कि किसी भी तरीके के जयकारे लगाना, किसी भी तरीके की बातों को रखना, शपथ की एक अपनी गरिमा होती है, उसको निभाया जाना चाहिए।